क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर खान है। क्या करते हैं आप? मैं समाज सेवी हूँ यहाँ पर। कौन से संगठन से? मैं समाज सेवी हूँ और मोस्टली सपा को हम लाइक करते हैं। सपा से पोस्ट होल्डर भी हैं। हाँ, सपा से। हाँ, तो आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सपा से आप रिलेटेड है समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी का बेस वोट मुसलमान है। आज 20% मुसलमान बेस वोट है। आजम खान साहब आज जेल में हैं, मगर सपा के जो अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, उनके रिहाई के लिए कुछ काम नहीं करते, ये मेरा आरोप है। आपका क्या कहना है? देखिए, जो बेसिकली बात है वो ये है कि समाजवादी की सरकार ऐसी सरकार है जहाँ मुसलमान रिलीफ महसूस करता है, जहाँ मुसलमान समझता है कि ये हमारी अपनी पार्टी है और हमें ये महसूस होता है कि हम ये इस सरकार में थोड़ी आज़ादी महसूस करते हैं और मुसलमानों के मोस्टली काम इसमें होते भी हैं। जहाँ तक बात आज़म खां की है तो कुछ ना कुछ कोताही पार्टी से ज़रूर हुई है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे ये कोताही ना हो उसके लिए हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। पार्टी में रह कर के हम आंदोलन छेड़ेंगे, आज़म खां की रिहाई के लिए जहाँ तक भी कोशिश होगी हम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ मुसलमान हैं, जितनी भी छोटी कास्टें हैं। बेस नहीं, किसी भी दल का एक बेस वोट होता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, जाटो बेस वोट है, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी का बेस वोट जो है मुसलमान और यादव है। तो मेरा ये कहना था कि उनके साथ जो गैर बराबरी होती है, आजम खान साहब नहीं, बाकी मुसलमानों के साथ, जैसे उनके रोजगार के मामले है, ये सारे मुद्दों पे कभी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव नहीं बात रखे। देखिए, जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को हाशिए पे डाल दिया गया है और मुसलमानों के साथ वो तमाम सुलूक हो रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। और भाजपा ने आन के ऐसा कम्युनलिज्म फैलाया है कि हिंदू हिंदू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक अपने आप में एक भय पैदा हुआ है और मुसलमानों को लेकर के जो इन्होंने राजनीति शुरू की है, तो मुसलमानों के पास जो विकल्प हैं वो काफ़ी महदूद रह गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुसलमान कोई थर्ड विकल्प अपनाने की कोशिश करता है तो ये जो पार्टी सत्ता में बराबर बनी हुई है पिछले 10 साल से केंद्र में और अब पिछले 5 साल से राज्य में, तो इसको मज़ीद मौका मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए समाजवादी बेहतर विकल्प है और ये कमज़ोरों की पार्टी है। और जितनी भी छोटी कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट है, SC ST OBC, ये जितनी भी शेड्यूल कास्ट हैं, छोटी कास्ट हैं, ये तमाम लोग इस पार्टी में विश्वास कर रहे हैं। हम मुसलमान और जितने भी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट हैं, वो तमाम लोग जब समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना हम 22% और 23% मिलकर के अपनी सरकार बनाएं। तो इस वजह से हम समाजवादी पार्टी को। एक मेरा और सवाल है कि 2 दिन पहले फैज़ाबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एंट्री कर दिया है। उन्होंने भी कहा कि हम कोई सेकुलरों के गुलाम नहीं हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या रोल रहेगा, उनका क्या प्रभाव होगा? देखिए, सबको राइट है चुनाव लड़ने का, सबका अधिकार है और डेमोक्रेटिक वे में जमहूरियत में सब कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। सबके अपने अपने वो ये जनता तय करेगी किसको सपोर्ट करना है, इसमें हम कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। उनकी एंट्री होने से क्या सपा की सरकार बन सकती है? नहीं, हम तो ये चाहेंगे कहीं ना कहीं इनमें आपस में अलायंस हो और उन्हें भी 10, 15, 20 सीटें मिलें ताकि जो वोट का विभाजन है वो ना हो और मिल करके सरकार बनाएं। जैसे बिहार में हुआ वैसे ही उत्तर प्रदेश में हो सकता है। देखिए, हम असदुद्दीन ओवैसी जी ने कुछ अपने कैंडिडेट खड़े किए, उनके 4-5 विधानसभा के विधायक भी चुनकर आए हैं, तो उसकी वजह से राजद की सरकार नहीं बनी। इसी प्रकार से सपा का हो सकता है। देखिए, मैंने नहीं साधा जिसका नुकसान उन्हें सत्ता गंवा कर भुगतना पड़ा। तो यही मैं माननीय अखिलेश जी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे दलों को साधना चाहिए ताकि वोट का विभाजन ना हो और इनको कुछ सीटें दे करके जो वोट की तकसीम है वो ना हो करके वोट जो हमें एक तरफा पड़ना चाहिए वो एक तरफा पड़ जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो कहीं ना कहीं वोट की तकसीम होगी और मुसलमानों में काफ़ी रुझान, अक्सरियत का जो रुझान है वो समाजवादी की तरफ है, लेकिन कुछ रुझान भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी है। तो मैं उनको बिल्कुल नहीं नकारूंगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ सीटें उनको दे दी जाएं ताकि वोट का विभाजन ना हो। वोट का विभाजन ना हो। तो और एक मैं बताता हूँ कि आज़ादी के पहले मुसलमान प्रशासन में 33% था, आज प्रशासन में 1% भी नहीं है। तो इसके बारे में समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पहली कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे
और कहा है कि 300 यूनिट बिजली दिल्ली की तर्ज पर हम फ्री रहेंगे। दिल्ली में 200 यूनिट है, हमारे यहाँ 300 यूनिट रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो पहले 500 रुपये हम पेंशन देते थे बेवाओं को, विधवाओं को, अब वो पहली कैबिनेट में हम 1500 कर देंगे। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो जनता की बिल्कुल निजी हित से रिलेटेड हैं। आज बिजली के बिल से, पानी के बिल से और इधर अदर टैक्सों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब बिजली के बिल से लोगों को राहत मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनके दिलों में, घरों में सुकून पहुंचेगा। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो जनता को अगर इन टॉपिकों पर कोई बात करे, कोई पार्टी आए, बीजेपी कितने नहीं अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, नर्क में आएंगे या स्वर्ग में आएंगे, ये कोई नहीं जानता है। तो ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा पहली ही कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली फ्री प्लस 10 लाख युवाओं को नौकरी, इसके अलावा 1500 रुपये पेंशन उन लोगों को मिलेंगे जिनको पहले हम 500 दिया करते थे, जो भाजपा गवर्नमेंट ने आन के सब बंद कर दिए। आज विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। जहां आप खड़े हैं यहाँ का आप सर्वे कर लीजिए, यहाँ नाले गंदे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ की तो दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि हमारे यहाँ के पार्षद की डेथ होने की वजह से हमारे यहाँ सिर्फ एक बार स्ट्रीट लाइट लगी थी 4.5 साल में, और जब से अब तक हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है करुणा के नाम पर। भाजपा के लोग कहते हैं, जैसे हम घूम रहे 20-22 दिन हो गए, कहते कि योगी जी ने रास्ते दिए, लैट्रिन दिया, कॉलोनी दिया, 18 घंटे लाइट दिया, तो ये क्या झूठ है? सरासर झूठ है। भाजपा जुमलेबाज पार्टी है और सिर्फ जुमलों की सियासत करते हैं, हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, नाम बदलने की सियासत करते हैं। सड़क पर, ज़मीन पर इनका कोई कार्य नहीं है। इनका सिर्फ एक काम है, इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, हिंदू को मुसलमानों से लड़ाना और अपने लोगों को मरवाना और उन पर सियासत चमकाना। ये लाशों पर सियासत करते हैं और लाशों पर सियासत करने की वजह से आज आबादी की बुनियाद पर ये मुसलमानों को जो अक़लियत में है, कमज़ोर हैं, उनको सता करके ये जो है इक़्तिदार में बने हुए हैं और जल्दी इनका हिसाब होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, वकील हूँ। प्रदीप कुमार जी, एक मेरा आपसे सवाल है। अभी जन्माष्टमी के समय योगी जी मथुरा में आए, उन्होंने मीट बैन और शराबबंदी का डिसीजन लेने वाले हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार शराबबंदी और उसका बीजेपी का जो है, योगी जी ने कहा कि शराबबंदी और मीट बंदी, ज़्यादातर हमारे लोग मीट का काम मुस्लिम लोग करते हैं, वाल्मीकि लोग भी करते, खटीक भी लोग करते हैं। मैं बता रहा हूँ, एससी के लोग करते हैं, एससी के में वाल्मीकि करते, खटीक करते हैं। रही शराब की बात, तो वो शराब बंद नहीं कर रहे हैं, वो शराब को महंगा कर रहे हैं। और हमारे लोगों का, मुस्लिमों का और एससी के लोगों का रोज़गार है, जिससे उधर पूर्ति होती है, उसको बंद करना चाहते हैं। उनका ये नहीं है कि शराबबंदी हो, और शराबबंदी का बिल्कुल मामला नहीं उनका। ये धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। शराबबंदी में महंगी शराब होगी, बंद नहीं होगी। यानी खटीक वाल्मीकि लोग वो परेशान हैं, उनका व्यवसाय बंद हो जाए, रोज़गार बंद हो जाने वाला है। तो ये जो सारा के सारा जो टारगेट बनाया जाता है, मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है, और टारगेट बनाते समय सबसे ज़्यादा यही लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग या ओबीसी के लोग मुसलमान के विरोध में जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब कोई भी दंगा होता है, कोई भी होता है, मॉब लिंचिंग होता है, यही लोग जाते हैं। मेरा कहना इसमें यह है कि मुसलमान को, जो देश का यूएस में विदेशी ब्राह्मण है, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी कहना या कांग्रेस कहना ये उचित नहीं होगा। देश में यूएस में विदेशी ब्राह्मण के बारे में कहा जाए कि उसकी रणनीति है कि मुसलमान को हाईलाइट करके नुकसान SC ST OBC का किया जाता है। मुसलमान हमारे SC को, ST को, OBC को हिंदू कहता है तो उसका लाभ हो जाता है। जैसे अभी हमारे भाई उमेर भाई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, तो इस देश में SC ST OBC हिंदू नहीं है, और मुस्लिम भाई हमारे ये कहते हैं कि SC ST OBC हिंदू है, वो ब्राह्मण वहाँ लड़ा देता है। इस बात को हमारे मुस्लिम भाइयों को समझना होगा। ये जो झूठे वादे करते हैं, ये झूठे वादे करना तभी भूलेंगे जिस दिन हम विचार से एक हो जाएंगे। उसके बाद हम सत्ता परिवर्तन की बात करें तो अच्छी बात है। अगर हम विचार से एक नहीं हैं, जो ब्राह्मण कहता है सबका साथ सबका विकास, उसी बात को हमारी पार्टियां कह रही हैं। बहुजन समाज पार्टी है, वो भी कहती है बस सबका विकास सबका साथ। ऐसे ही हमारे सपा के नेतृत्व है, सपा में नेतृत्व है। अभी आजम खान साहब जेल में,
तो हमने उनको छुड़ाने के लिए हमने शीर्ष नेतृत्व वहाँ मेश्राम जी को लेटर लिखाया अभी सचिवालय में कि हम उनके पक्ष में भारत बंद करेंगे, बहुजन क्रांति मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी के तहत। अभी वहाँ से जवाब आया नहीं है। तो मेरा सत्ता परिवर्तन के बारे में ये कहना है, जैसे अभी सवाल कर रहे थे और बंधुओं से आप, तो सत्ता परिवर्तन बिना ईवीएम पर लगाम लगाए सत्ता परिवर्तन होने वाला नहीं है। और ईवीएम पर जो नंबर 2 की पार्टियां हैं, एससी को ओबीसी की हो, वो कोई भी पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है, चाहे वो तीनों इकट्ठी हो जाएं, चाहे छोटे छोटे दल इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ईवीएम ने मुसलमानों का वोट शून्य कर दिया है। मुस्लिम इस बात को समझ नहीं रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी चल रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव आयोग पर अगर उसको जन समर्थन मिलता है, हर जिला से, हर विधानसभा से 10-20 हज़ार का जन समर्थन मिलता है, तो ईवीएम का बंदोबस्त बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। वरना इसका सत्ता परिवर्तन का उत्तर प्रदेश में कोई भी इलाज नहीं है।